नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको आज पास्ट कंटिन्यूअस जो हमारा सेंटेंस चल रहा है उसमें इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो इस समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें इसका आधार मालूम होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या है, इसमें कौन से नियम लगते हैं, क्या होता है, वो पहले मैं आपको बता चुका हूं। ये आपका पार्ट 2 है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पास्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल। कंटिन्यूअस का मतलब पूछा जाए तो होता है लगातार। टेंस का मतलब पूछ लिया जाए तो ये होता है काल। काम सीधा बैठ सकते हैं जल्दी आगे। तो देखिए, ये चीजें हमको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम काम है जो भूतकाल में ही समाप्त हो रहा है, जो कार्य है भूतकाल में ही समाप्त हो रहा है, जो लगातार जो आपका वर्क चल रहा है वो भूतकाल में समाप्त हो रहा है। देखिए, पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन पुनः से मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूं एक एग्जांपल देकर के। जैसे कि लड़के कल अपने गांव जा रहे थे। लड़के अपने गांव जा रहे थे। अगर ये सेंटेंस है, ध्यान को देखना कि जब तक हमें ये परिभाषा पता नहीं होगी इस वाक्य में हो क्या रहा है, ये क्रिया प्रेजेंट की है या पास्ट की है या फ्यूचर की है, तब तक हम कोई वाक्य बना नहीं सकते। पहली बात इंडिकेट हमें ये करना होगा कि जो ये दिया हुआ है लड़के दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि लड़के जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सबसे पहले अक्सर विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल को पहचानने में सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमें जानना होगा, पहचानना होगा, उसके बाद में हम आगे देखेंगे कौन से काल का बात किया। दूसरी बता दूं मैं आपको कि रहे थे। अब रहे थे आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी वाक्य आते, हुआ था, हुए थे, इस तरीके के वाक्य आते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि यह पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें देखना होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका पॉजेसिव केस भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मुझे दिया हुआ है ये पॉजेसिव केस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तब जाकर के हम बात बना सकते हैं। देखिए, बॉयज वर गोइंग टू देयर विलेज yesterday। देखिए,
जब हमने सीक्वेंस से वाक्य बनाया तो वाक्य हमारे अच्छे से बन गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप वाक्य नहीं बना सकते। कितना भी बढ़िया पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका वाक्य सही नहीं हो सकता। जब हमने देखा है अक्सर जब बच्चे वाक्य बनाते हैं तो एक दूसरे की ताक झाक करते हैं और उसमें वो अपने को ही कमजोर बना लेते हैं। अरे भाई, अपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी स्वयं संघर्ष करते हैं वही सफलता पाते हैं। जो दूसरों के कंधों पर गोली चलाते हैं वो सफलता नहीं पाते हैं। ध्यान रखना कि जीवन के हर रास्ते में आपको अकेला ही बढ़ना होगा, कोई आपका साथी नहीं होगा, स्वयं आपको संघर्ष करना होगा और चलते 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 रास्ते में आपको अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ जाने हैं, जिससे पता चलता है कि इसने संघर्ष किया है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब हमें सफलता नहीं मिलेगी। संघर्ष करने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, कहते हैं सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख प्राप्त करने वाले विद्या का त्याग कर देते हैं और विद्या प्राप्त करने वाले सुख का त्याग कर देते हैं। हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप हर तरीके से हम बात को बना सकते हैं। बनाने के बाद में जब समझ में आ जाए छोटा वाक्य कितना भी बड़ा वाक्य होना हो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वाक्य हमारे समझ में नहीं आएगा। अभी मैं से बोल लेगा, एक मोर पेड़ की डाली पर जंगल में बैठा हुआ था। आपको देख डर लग गया, ये बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा नहीं है, उसको सीक्वेंस देखो कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद में अदर आएंगे। सारी चीजें कॉन्सेप्ट बाकी को तोड़ना सीख जाइए। अगर आप तोड़ना सीख गए तो वादा करता हूं मैं कि आप एक भी बच्चे की समझ में, ऐसा नहीं कि बच्चे समझ में ना आए, हर बच्चा समझ सकता है, हर बच्चा सीख सकता है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कालिदास के बारे में सुना होगा। कालिदास इतने मूर्ख थे, जैसे डाली पर बैठे हुए उसी डाली को काट रहे थे, लेकिन कालिदास को ऐसा ज्ञान हुआ कि वो भारत का ही नहीं, ऑल ऑफ वर्ल्ड संसार के सबसे बड़े विद्वान हुए। ऐसे तुलसीदास की कहानी है, ऐसे बहुत सारे कहानी है। जो संघर्ष करेंगे तभी मिलेगा, अंतर कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट मैं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा। यहां तक लिख दिखाया आ रहा है। अरे इंट्रोगेटिव के नाम पर भागा मत करो, भयभीत मत हुआ करो, बस वही है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है, क्या लगाने से बनता है, सीधी बात है। बाकी सबसे पहले क्या आ जाए, क्या क्या अंग्रेजी मत लगाओ, उसकी जगह पर है तो लगाओ, चाहे डूडज हो, चाहे इजारे हो, चाहे बाजवर हो, चाहे हैजा भैड हो, कुछ भी हो, सैल गुड़, कैन गुड़, बेमाइट, कुछ भी अगर हो। लेकिन सबसे पहले देखो सही है इंट्रोगेटिव, पहचानो सही इंट्रोगेटिव है क्या है, ध्यान रखना। क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, सही आ रहा है। देखिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस माध्यम से आप चलोगे, नियम से चलोगे तो वाक्य बना दोगे। बात करो क्लास से बाहर निकल जाओ और भी चीजें पढ़ाने के लिए। देखिए जब बाजवर का प्रयोग सबसे पहले कर दिया हमने, कह दिया क्या, सबसे पहले क्या कर दिया, क्या लगा दिया हमने। और वाक्य में क्या आया है तो क्या किया, मत लगाओ, वहां क्या लगाओ, बाजवर, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं ऐसा करता हूँ वाक्य आपको कभी गलत नहीं हो सकता।
देखिए क्या रीता, क्या रीता अपने घर में एक पत्र नहीं लिख रही थी। अपने घर में एक पत्र नहीं लिख रही थी। और देखना, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पूरी तरीके से तो आप वाक्य में काट पीट नहीं करोगे। कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो, आप काट पीट नहीं करोगे, साथ साथ में नोट करते चले। देखिए अब देखिए हमने दिया क्या, ये सबसे पहले क्या आ गया भाई, क्या क्या भाई मतलब सब्जेक्ट हो, देखो रीता है, क्या है सिंगुलर है, वर्ड लगा दो। लेकिन ध्यान रखना एक बात, बच्चे कभी कभी गलती करते थे, जो प्रॉपर नाउन आएगा उसका अक्षर पहला हमेशा कैपिटल लेटर ही बनेगा, और सबसे पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही आता है। जो सबसे पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल ही आता है, ध्यान रखना। नो राइटिंग, writing a letter in her house। देखिए अब इन हर हाउस, अब यहां पर बच्चों में इसी याद रहते सर मामा कहा है वो लगा दो, इसे लगा दो, यही याद रहती है, और ये दूसरा चीज दिखाई देता ही नहीं है। इस तरीके से हमने बात को बनाया, और जो बात की मैं किसी को डाउट नहीं होता है, ये देखिए जो बात को मैंने आपके सामने बना के दिया है, कंप्यूटर के दिया है, इसे घर में अपने आप सही तरीके से इसके माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। आगे समझ में दाखिल को सोचा है समझ क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन लगा हुआ था, इंदा आ रहा सुनाओ तो हाँ इना बुला लो, ये वजह से काम खत्म कर दिया ना, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, मीरा और सीता, मीरा और सीता बाजार में एक गीत नहीं गा रही थी। अब ये वाला वाक्य, ये वाला आपका वाक्य है। अब देखिए और इससे बड़े हो जाएंगे, एक दिन सॉरी, क्या मीरा और सीता बाजार में एक गीत नहीं गा रही थी, क्योंकि हमें क्या बोलते, क्योंकि उनको गीत याद नहीं था, ठीक है। तो बिल्कुल लगा दिया, दूसरा प्रारंभ हो गया, इसलिए वह गीत नहीं गा रही थी। स्टोरी तो बन जाएगा, जो चल जाएगा बात कॉन्सेप्ट करो भाई। अब देखिए वर आ गया, वर मीरा एंड सीता not singing a song in the market। देखिए हमने थोड़ा ही दिमाग तो लगाया, वाक्य हमारा बन गया, वाक्य हमारा बन गया। कोई डाउट है आपको? हाँ
लेकिन याद रखना, अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई ऐसा नाउन नहीं आया, इसलिए नाउन के साथ में वजह तो लगाएंगे हम। जब नाउन हमारे पास नहीं है तो वजह तो कहाँ लगाओगे? ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर केवल एक शब्द जोड़ दिया, तो जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है हमें। डबल जोड़ दिया तो शब्द यहाँ पर आ गया, वाज पर आ गया। फिर बताएंगे हमें देखिए, अब इस तरीके के बाद तुम्हारा आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, मेरी माता जी, मेरी माता जी खैरगढ़ क्यों नहीं जा रही थी? ये बात क्या है, मेरी माता जी खैरगढ़ क्यों नहीं जा रही? वाई, वाई आ गया, was my mother not going to market? Sorry. Going to going add क्या ये देखिए है, अभी तुमको ये पता नहीं है कि मेरी माताजी खैरगढ़ क्यों नहीं जा रही थी, तो ऐड का मतलब हो गया कि खैर एक कस्बा है, क्या है, छोटे मोटे स्थान पर, यानी ऐड का ही प्रयोग होता है। अगर जो कोई प्रिपरेशन निकालेंगे तो ये बात क्या आपका अशुद्ध होगा। ठीक है, तो है ना, तो आया था, तो तू आया था, तू आया था, तो मतलब आरा सिटी हो गया, बड़ा शहर हो गया, हाँ गाँव में कस्बा है। लेकिन ये भी आपको सीखना है बहुत, कोई लोग टाट देते हैं, इधर आप रटते हो, आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। ओके, तो गलत हो जाएगा 1%। हाँ, इसलिए हमें बात को देखना तरीके से बना रहे हैं हम। सहायता कितना मैंने बताया होगा, आप सभी की समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना, मेरे वीडियो को अंत तक देखना, कोई छूट गया हो घर पे जाके देख लेना। ठीक है, और नीचे देखना, शेयर कर देना, अच्छा लगे तो डिसलाइक मार देना। ठीक है, पसंद ना आए तो अवश्य कर देना।